हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको थंबनेल देख के ये पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सिर्फ ग्राफ देख के ही ये पता कर सकते हो कि ये किस डिग्री का पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ये लेक्चर, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये मैजिक मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि ये कैसे सिर्फ आप ग्राफ देख के ही बता सकते हैं कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। ये कंपटीशन लेवल के हिसाब से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ कहीं पे भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोग अनजान तो होंगे नहीं, क्योंकि क्लास 9 से ही पॉलिनोमियल्स चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। उसके जस्ट थोड़ा सा आगे का हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं। तो 10th का पढ़ने से पहले हम आपको रिवीजन करा देते हैं। 9th में हमने क्या क्या पढ़ा था। ओके, 9th में हमने क्या क्या पढ़ा, वो रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि अब तक तो आप लोग भूल चुके होंगे कि 9th में हमने क्या पढ़ा था। तो पहले रिवीजन करवा देंगे, फिर आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, फिर 10th का पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे पहले पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन तो आप लोग जानते ही होंगे। कोई भी ऐसा जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिक्स हो। क्या? कांस्टेंट और वेरिएबल सच एज एक्स वाई जेड कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट नंबर्स, सिर्फ वेरिएबल्स भी हो सकता है, उसको भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइप का जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये वाला होता है एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। तो एक पर्टिकुलर टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कई तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब जो भी पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल होगा वो सिर्फ एक होगा, या तो एक्स होगा, या टोटल वाई होगा, या टोटल जेड होगा। यानी कि एक्स वाई जेड के अलावा और कोई भी वेरिएबल नहीं होगा तो क्या? कांस्टेंट होगा। तो इसका एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इसमें क्या है? वेरिएबल सिर्फ एक्स है। ठीक है। सेकेंड वन इज ए पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल जैसे कि कोई भी दो वेरिएबल होगा, एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड। ओके, इसका एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें दो वेरिएबल्स आए हैं, एक्स और वाई। ठीक है। थर्ड वन इज पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। थ्री वेरिएबल मतलब इसमें तीन वेरिएबल होंगे, एक्स वाई जेड, तीनों एक ही पॉलिनोमियल में आ जाएंगे, एक्स वाई जेड। इसका एग्जांपल है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स एंड सो ऑन, एंड देयर आर मेनी टाइप्स। ठीक है। एक नोट करके, नोट क्या है कि हमने ये सब 9th में पढ़ा है, मैं जस्ट आपको रिवीजन करवा रही हूँ ताकि आपको दिमाग में बात बन जाए, फिर आगे का पढ़ें तो आप भूले ना, बीच में आपको ये याद ना करना पड़े कि ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल इन एक्स क्या होता है, या कितने, ये सब आप लोग 9th में इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़े हैं। तो इस पॉलिनोमियल्स, किसी भी पॉलिनोमियल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को कहते हैं पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसमें भी डिग्री 2 होगी। ठीक है। और भी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये ये एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस 1 ऐसे लिख दूँ। ये तो क्या बोलते हैं, टू पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल भी है, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। हाईएस्ट पावर 3 है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 3 होगी। रिमार्क क्या है? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसको कहते हैं, हाईएस्ट पावर 1 हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, हाँ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 3 हो, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब इतना तो आप लोग का रिवीजन हो गया। अब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ये भी 9th में ही पढ़े हैं, मैं बता दूं। इसमें होता है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका मतलब जीरोस तो कोई एक कांस्टेंट होती है, कोई वैल्यू होती है, ठीक है। उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखने पर अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, अगर x की या फिर कोई कांस्टेंट है x की, x अगर पॉलिनोमियल x में है, मतलब वेरिएबल x में है तो x की वैल्यू, या वेरिएबल y में तो y की वैल्यू, तो ऐसा को जीरोस का मतलब कोई कांस्टेंट कोई वैल्यू ही होगी, उसको उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं कि उस ये जो वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, ज़ीरो कहते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, और पॉलिनोमियल को पी एक्स से डिनोट करते हैं भी पता होगा। अगर एक्स में पॉलिनोमियल का वेरिएबल एक्स में है तो उसको पी एक्स से, वाई वेरिएबल है तो पी वाई, जेड वेरिएबल है तो पी जेड। और यहाँ पे पी के इक्वल टू 0 यही कंडीशन होती है, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एग्जांपल नहीं है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। अब अगर हम इसमें x की वैल्यू 4 रख देते हैं, वैसे आप लोग चेक कर लीजिएगा, एक बार 1 रखिए, एक बार 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, लेकिन किसी भी वैल्यू 0 नहीं आएगी। यहाँ पे 4 रखे हैं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0। पुट x इक्वल टू, जब 4 रखेंगे तो p4 इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस 12 माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गई, ठीक है। तो जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। और जीरोज निकालने का यही एक मेथड होता है कि अगर हमको कोई पॉलिनोमियल दिया है उसका जीरोज फाइंड करना है, बोले कि इसका जीरोज क्या होगा, तो सीधा क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स, उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं और देन उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम एक्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू जो भी वैल्यू आती है वही उसका क्या होता है, जीरोज होता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर, ये पूरी कहानी तो हो गई क्या 9th की। ये सब हमने आपको रिवीजन करवाया ताकि आपके दिमाग में पॉलिनोमियल्स से रिलेटेड जितने भी डाउट्स, क्वेश्चन या फिर जितनी भी इसकी आइडेंटिटीज है वो सब आपको याद आ जाए। अब इस चैप्टर, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ऑफ 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल आल्सो। इस चैप्टर में हमको लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, डिस्कस करना है, एंड उसकी ज्योमेट्री भी समझनी है कि कैसे उसकी ज्योमेट्री होती है। ये सब हमको इस 10th वाले में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, अभी मैंने बताया जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। या फिर अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है तो सीधा उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे और फिर फैक्टराइजेशन करके वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, वह उसका जीरोस होता है। अब हमको इस चैप्टर में हमको इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझना है। अब वो पुरानी बातें भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3। वैसे तो ये x में पॉलिनोमियल है तो पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 होना चाहिए, पी एक्स की जगह हम y रख लिए, ठीक है, क्योंकि हमको ये ग्राफ ड्रा करना होगा x और y में, तो ये इजी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला भी आप लोग 9th में पढ़ ही चुके होंगे कि 2 वेरिएबल में इसको ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। एक बार
क्या करते हैं, एक बार x की वैल्यू को इसी इक्वेशन में एक बार x की वैल्यू को 0 रखते हैं, फिर y की वैल्यू निकालते हैं, एक बार y की वैल्यू को 0 रखते हैं, इससे x की वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हम पहले y की वैल्यू को 0 पुट किए, y इक्वल टू 0 पुट किए और 0 इक्वल टू 2x प्लस 3, फिर उसके बाद इसको ट्रांसफर किया 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2 यानी -1.5। देन फिर इसी इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 पुट किए, y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, y इक्वल टू 3, यानी कि हम सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, कॉलम बनाएंगे। जब y की वैल्यू को 0 पुट किए तो x की वैल्यू आई -1.5, x की वैल्यू आई -1.5। एंड देन जब हम x की वैल्यू को 0 पुट किए तब y की वैल्यू क्या आई, 3 आई। ठीक है, ओके, अब इतना समझ में आ गया। अब हमको दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, क्या, -1.5, 0 एंड 0,3। अब ये पॉइंट्स हमको ड्रॉ करने हैं ग्राफ पेपर लीजिए। वहाँ पे अब यहाँ पे एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ये नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 2 3, -1 इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है। अब -1.5, 0 यानी कि एक्स एक्सिस पे माइनस तो इस साइड होता है माइनस, और -1 और -2 है, ये -1 ये -2, तो -1 और -2 के बीच में क्या होता है, -1.5 ये होता है। इसको डार्क सर्कल ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, फिर अब 0 है तो 0 तो इसी एक्स एक्सिस पे ही रहेगा। और दूसरा पॉइंट हमको मिला है 0,3, यानी कि y की वैल्यू 3, 0,3 ये आ गया। पॉजिटिव साइड है y की तो ऊपर जाएंगे, 0,3 ये, और ये दो डार्क सर्कल किए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, अभी आपको इस ग्राफ की कोई मीनिंग नहीं लग रही होगी, लेकिन जब मैं आपको वो मैजिक बताऊंगी ना तब आप लोग कहिएगा वाह क्या जादू है। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये था हम लोग का क्या, ये था हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा एग्जाम्पल अब हम लेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एंड तीसरा एग्जाम्पल लेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तीनों का एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर उस ग्राफ की मीनिंग समझेंगे, फिर देन एग्जाम्पल्स करेंगे एंड एक्सरसाइज करेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सिर्फ दो ही वैल्यू, सिर्फ एक्स की वैल्यू को 0, वाई की वैल्यू को 0 पुट करके नहीं, आपको मतलब बहुत सारे से 0, एक्स की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, देन वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी, एक्स की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 3 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू 4 पे वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 5 पे वाई की वैल्यू कुछ आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके हमको इसको निकालना है, कुछ पॉइंट्स निकाल लेने हैं ताकि ग्राफ आसानी से बन सके। और भी आप लोग निकाल के देख लीजिएगा ग्राफ कैसा बनता है। यहाँ पे मैं इतना ही निकाली हूँ, और ये निकालने का तरीका आपको पता होगा क्योंकि आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं कि मैं आपको पूरा निकाल के दिखाऊं। वैसे आपको पता है, यहाँ से पहले वाले मैं निकाल के बताई थी। यहाँ पे क्या करना है, सीधा सीधा मैं बता देती हूँ क्या करना है। एक्स की वैल्यू को यहाँ पे 0, यानी कि इस इक्वेशन में हमको एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है, और एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ आ ही जाएगी। ठीक है, -4 आया, -4 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू को -1 रखेंगे, एक्स की वैल्यू को ऐसे डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। और फाइंड करके अब हमको बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, अब इन सब कोऑर्डिनेट्स को हमको ग्राफ पेपर पे ड्रा करना है एंड देन सारे पॉइंट्स को मिलाना है। तो सबसे पहले -2,6, -2 आया एक्स एक्सिस पे, -2 ये है, और 6 वाई पे 6 ये आया। ये वाला पॉइंट क्या है, यहीं पे मीट करता है, तो ये वाला पॉइंट इसको डार्क सर्कल कर लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा -1,0, एक्स एक्सिस पे -1,0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,-4, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0, तो वाई पे -4 कहाँ आएगा, नीचे यहाँ पे आएगा 0,-4। ठीक है, अब
उसके बाद नेक्स्ट है 1, -6, 1 ये है -6 ये है, तो इन दोनों लाइन को जब मिलाइएगा तो यहाँ पे मिलेगी ये, ठीक है। नेक्स्ट है 2, -6, ये 2 है -6 ये दोनों को मिलाइएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। 3, -4 ये 3 है और ये -4 ये है, इन दोनों को जब आपस में ऐसे मिलाइएगा तो ये वाला पॉइंट आपको मिलेगा। 4, 0 ये है 4, 0, 5, 6, 5 ये हो गया 5 और ये हो गया 6, यहाँ पे मिलाइएगा ये मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे पॉइंट्स एक ये आपको मिल गया। अब इन सब पॉइंट्स को क्या करना है, बस मिलाते जाना है सारे पॉइंट्स को। कैसा ग्राफ बनता है, ऐसे ग्राफ बन गया, ठीक है। मेरा को बच्चे से नहीं बन पाया, वैसे आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे ग्राफ बन गया। ये हो गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लेंगे क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें भी वैसे ही करना, एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे। जैसे एक्स की वैल्यू 0 पुट किए, वाई की वैल्यू 0 आई, एक्स की वैल्यू 2 पुट किए, वाई की वैल्यू 0 आई, एक्स की वैल्यू -1 पुट किए, वाई की वैल्यू 3 आई, एक्स की वैल्यू -2 पुट किए, वाई की वैल्यू 0 आई, ठीक है। और भी रख के देख सकते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट मिलता है। फिर सारे पॉइंट्स को आप लोग क्या करिए, मिला दीजिएगा, तो जैसा ग्राफ मिलेगा वही उस पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। तो यहाँ पे हम आप लोग ये सब पूरा निकालिएगा, ये नहीं कि बस देख के ऐसे ही कर लिए, ऐसे नहीं, पूरा निकालना है आपको। एक्स की वैल्यू -2 रखिएगा, फिर वाई की वैल्यू पूरा सॉल्व करके एंड निकालना है आपको, सारी वैल्यूज़ दिखानी होगी। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता दी हूँ, लेकिन आपको पूरा दिखाना होगा, ठीक है। अब पहला पॉइंट है क्या, -2, 0, -2, एक्स एक्सिस में -2 यहाँ -2, 0, -1, 3 ये वाला पॉइंट है ये, ठीक है। ये पॉइंट -1, 3, फिर 0, ये तो है क्या, ओरिजिन। 1, -3, 1, -3 ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 2, 0, तो 2, 0 ये आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट मिला ये। अब सारे पॉइंट्स को मिलाना है। सबसे पहले ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये। अब आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, और इसके आगे और भी जो आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं मिलती रहेगी, और ऐसे ही आपका ग्राफ बनेगा, मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। अब कुल मिला जुला के बाद ये हो गई। अब अगर कहीं आपको क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, आपको इसी बुक के एक्सरसाइज में ही आएगा, ऐसे निकालने को तो आएगा नहीं। सिर्फ एक ग्राफ दिया रहेगा और पूछेगा उस ग्राफ से कि बताइए कि इस ग्राफ से कि इस मतलब कि कहेगा कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया है आपको, और बताइए कि इस ग्राफ में कितने ज़ीरोज़ हैं, इस ग्राफ के कितने ज़ीरोज़ हैं। अब वो मैजिक मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप नेक्स्ट सबसे फर्स्ट वाले एग्जांपल पे लेके चलती हूँ। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल में उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब लीनियर पॉलिनोमियल से तो ऐसे ही पता चल रहा है कि इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, यानी कि एक्स की जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी। तो इसका मतलब इसका ज़ीरोज़ कितना आएगा, सिर्फ 1 आएगा, इसका ज़ीरोज़ 1 आएगा, 1 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है। 1 का मतलब कि 1 ज़ीरो आएगा, ठीक है, 1 ज़ीरोज़ आएंगे। यहाँ पे देखिए, अब मैं सीधी भाषा में ये बता दूं कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है वही उतना ही उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ होता है। एक बार और सुनिए ध्यान से कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है उतना ही उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ होता है। जैसे यहाँ पे ये ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, ये तो एक्स और वाई एक्सिस है और ये इसका ग्राफ आया है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस कह रही हूँ। अगर एक्स में
अगर क्या बोलते हैं एक्स में अगर पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल वो एक्स में हो, ठीक है, वेरिएबल इन एक्स हो, और अगर वेरिएबल इन वाई हो तब आप वाई एक्सिस को देखिएगा, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। अगर वेरिएबल वाई में हो तो आप वाई मतलब वही ग्राफ वाई एक्सिस को जितनी बार कट करेगा वही उस पॉलिनोमियल का मतलब उतना ही उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि ये y इक्वल टू 2x+3 है। अगर यही पॉलिनोमियल का हम लिख दें कि 2y+3, ठीक है, ये पॉलिनोमियल y में है तो पी वाई हम लिखेंगे, इस पॉलिनोमियल को पी वाई, तो ऐसे लिखेंगे x इक्वल टू 2y+3। तो यही काम उल्टा हो जाएगा, तब हम कहेंगे कि y एक्सिस पर ये ग्राफ जितनी बार कट करेगा उतना ही उस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ होगा। तो वो बात थी अलग, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, आप लोग ध्यान में रखिए, क्योंकि कंपटीशन में ऐसे ही आप लोग सिर्फ एक्स एक्सिस ऐसे रट के जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको ये वेरिएबल भी देखना है कि किस वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। तो ये वेरिएबल एक्स है तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे, वेरिएबल वाई है तो वाई एक्सिस पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट किया, और कहीं कट किया इस लाइन पे नहीं किया, सिर्फ एक बार कट किया। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ कितना है, एक है, और अगर ज़ीरोज़ एक है, इसका ज़ीरो कितना है एक है, तो मैं अभी बताई हूँ आपको कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल का जितनी उसकी डिग्री होती है उतना उसका ज़ीरोज़ होता है, किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतना उसका ज़ीरोज़ होता है, यानी कि इसका ज़ीरोज़ 1 है, एक आया है तो इसकी डिग्री भी 1 होगी, अगर इसकी डिग्री 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसे होगी बात। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, y = x² - 3x - 4। अब इसका ग्राफ आया है ये, ठीक है, एक्स में पॉलिनोमियल है तो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट किया है, एक्स एक्सिस पे ये 2 बार कट गया है, यहाँ, और कहीं कट किया है, यहाँ पे नहीं किया है, ऐसे गया है, यहाँ पे 2 बार कट किया है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ 2 होगा, ठीक है, 2। अब यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसका मतलब इसका ज़ीरोज़ भी 2 आया है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। या सिर्फ अगर यही ग्राफ आपको दे दे कहीं भी कि बताइए कि इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ होंगे, तो आप बोलेंगे इस पॉलिनोमियल के 2 ज़ीरोज़ होंगे। या इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि ये जो ग्राफ है ये कितनी डिग्री का ग्राफ है, मतलब ये कौन सा ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे, 2 बार कट किया, 2 ज़ीरोज़, और 2 ज़ीरोज़ यानी कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तीसरा हम लोग क्या एग्जांपल लिया था, ये y = x³ - 4x, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसका ज़ीरोज़ 3 होना चाहिए। अब देखते हैं इसके ग्राफ में, ग्राफ ऐसे आया है, वेरिएबल इन एक्स है, ठीक है यहाँ पे ये देखते हैं एक्स को कितनी बार, वेरिएबल इन एक्स है तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, एक्स एक्सिस को 1 2 3 बार कट किया है, हो गया ना जादू से। बस सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको पता करने में कि ये कितने इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हो गए, इसको कहते हैं जादू, ठीक है। यहाँ पे 3 बार कट किया, इसका मतलब कि अगर सिर्फ यही अगर ग्राफ आपसे आ जाता पूछता कि कितने इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हैं, बस 1 2 3, कितनी एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया, 3 ज़ीरोज़ मतलब 3 डिग्री पॉलिनोमियल होगी, और 3 डिग्री पॉलिनोमियल होगी तो मतलब क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक एग्जाम्पल है, आप लोग के बुक ही का एग्जाम्पल है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर 2.9 गिवन बिलो, इच इज द ग्राफ ऑफ y = px, y = px का ग्राफ है, ठीक है, वेयर px इज अ पॉलिनोमियल, जहाँ px एक पॉलिनोमियल है, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ px, अभी जो मैंने बात आपसे कही, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ px, यानी px कोई पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ है उसको बताना है, ठीक है। यहाँ पे पहले ग्राफ में, यहाँ पे पहले में आ जाते हैं, ये ग्राफ इस तरह से कुछ है, ठीक है, y = px यानी कि x में वेरिएबल इन x है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे देखेंगे, मोस्टली एक्स एक्सिस आपकी एक्सरसाइज में होगा, कभी कंपटीशन में पूछ देता है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, सिर्फ एक बार कट किया है, एक बार कट किया है मतलब इसका ज़ीरोज़ 1 होगा, ठीक है,
एक ज़ीरो होगा इस पॉलिनोमियल का, और एक ज़ीरो मतलब ये कोई लीनियर पॉलिनोमियल हुआ रहा होगा, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये ऐसे है, ये वाला मतलब ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एक दो बार कट किया, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ये तीसरा वाला ग्राफ कुछ इस तरह से है। अब ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, एक ये 3 बार कट किया है, मतलब कि इसका ये जो पॉलिनोमियल है इसका ज़ीरोस 3 होगा, ठीक है। 3 मतलब नहीं, मतलब इसका ज़ीरोस 3 होगा, ठीक है, मतलब 3 डिग्री पॉलिनोमियल होगी ओके। अब यहाँ पे ये एक ग्राफ है ऐसे, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, ये वाई एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा वाई है, तो ये एक बार कट किया है यानी कि एक ज़ीरोस, ठीक है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे। अब ये वाला है, ये ग्राफ इस तरह से एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया, एक बार कट किया एक, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है सब, यानी कि एक बार कट किया 1 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना है, यहाँ पे देखते हैं एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है। 4 बार कट किया है एक्स एक्सिस को, यानी कि ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। इसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, इसके 4 होंगे, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये दूसरा नहीं, ये आपकी एक्सरसाइज का होगा, मे बी देख लीजिएगा। यहाँ पे है पहला, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया, एक बार भी नहीं, मतलब ये इसका ज़ीरोज़ हो गए, ये तो कोई कांस्टेंट कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे कोई अगर 1 है तो 1, 2 है तो 2, ये कोई वैल्यू होगी, ठीक है। इसका तो ज़ीरोज़ ही नहीं है, ज़ीरो डिग्री है, 0 डिग्री मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये है एक ग्राफ, ये एक्स एक्सिस को एक बार कट किया, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1। यहाँ पे है ये ग्राफ 1 2 3 बार एक्स एक्सिस को कट किया, 1 2 3, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 एंड 3 ज़ीरोज़ देन 3 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफ कितने एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 होंगे, और 2 होंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये वाला ग्राफ देखते हैं, 1 2 3 4, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 4 हैं, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। चौथा देखते हैं, ठीक है। चौथे में कितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया, 1 2 3 बार कट किया, 1 2 3 बार कट किया, मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 है, और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आया ना मज़ा। अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी ये मैजिक पता चल जाए, ठीक है। तो फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, इसके अगला वाला चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर फिर भी आपको कहीं आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो तब तक के लिए ओके, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।